मुसलमानों याद रखिए, ईद की रात बड़ी अज़मत की रात होती है, बड़ी बुज़ुर्गी की रात है, बड़ी शराफ़त की रात है। अल्लाह तबारक व ताला के इनाम और इकराम की रात है। अल्लाह ताला ईद की रात अपने बंदों के ऊपर रहमतों की बारिश फरमाता है, अपने बंदों के ऊपर मग़फ़िरतों की बारिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला ईद के रात अपने बंदे को नवाजता है, इसीलिए उस रात का नाम लैलतुल जाइज़ा है, यानी इनाम और इकराम की रात, शबे इनाम उसे कह लीजिए कि ईद की रात दर हकीकत इनाम खुदाबंदी की रात है। आज मुसलमानों का हाल ये है कि वो ईद की रात को ज़ाय करते हैं लहवो लईब में, खेल तमाशे में, ग़ीबत में, चुगली में, फितने में, फ़साद में, लड़ाई में, झगड़े में और दुनियादारी में, बिला वजह की ख़रीद और फ़रोख्त में ज़ाय करते हैं। अगर ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ख़रीद फ़रोख्त कीजिए। कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा ख़रीदिए। जूते चप्पल की ज़रूरत है तो मुख्तसर से वक्त में जूते चप्पल की ख़रीदी कर लीजिए। जो अपनी ज़िंदगी के गुजारे के लिए अगर ख़रीदना हो तो ख़रीद लीजिए, लेकिन लेना एक सामान है और पूरी पूरी रात यूँ ही मार्केट में ज़ाय करते हैं, बर्बाद करते हैं, धक्के मुक्के और इधर से उधर घूमने और फिरने में ज़ाय कर देते हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमान मर्द औरत और ख़ासकर जवानों से गुजारिश करूँगा कि आप ईद की रात को ज़ाय और बर्बाद न करें। जिस तरह शब क़द्र बड़ी अज़मत वाली रात है, जिस तरह शब मेराज ये अज़मत वाली रात है, जिस तरह शब आशूरा ये अज़मत वाली रात है, जिस तरह शब ईदुल अज़हा शब अरफा अज़मत वाली रात है, इसी तरीके से ईद की रात भी बड़ी अज़मत वाली रात है। उस रात में अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो इशा की नमाज के बाद कुछ देर क़याम कर लें, कुछ ज़िक्र अस्कार कर लें, कुछ तस्बीह व तहलील कर लें, कुछ इबादत व रियाज़त कर लें, कुछ तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें। रब्बे कायनात उस रात उन बंदों को जिन्होंने पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखे, पूरे माह रमज़ान में तरावी अदा की और इसी तरीके से शब क़द्र में शब बेदारी की, इबादत व रियाज़त किया, तक़वा और तहारत की ज़िंदगी माह रमज़ान में अपनाया, सहरी की, सहरी करवाया, इफ्तार करवाया और इस तरीके से उन्होंने अपने माँ बाप को राज़ी रखा, अज़ीज़ व अक़ारिब पर सदक़ात, खैरात, अतियात वग़ैरह पेश किया, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया, हाजतमंदों की हाजत और ज़रूरत को पूरा किया, ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से, खैरात से। और जो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है वो कम से कम तोहफ़तन उन्हें राज़ी करने के लिए सिले रहमी के तौर पर कहीं सेवैयाँ हैं तो कहीं खजूरें हैं तो कहीं कपड़े हैं, वह अपने मामू को, अपने चचा को, अपने भाई को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार को अगर उन्होंने कुछ भी अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए दिया तो याद रखिए रब्बे कायनात ईद की रात उसका सिला और उसका इनाम अता फ़रमाता है। इसलिए मुस्लिम बंदों को चाहिए कि वो दुनियादारी से दूर रहकर ईद की रात रब को राज़ी करें, इशा की नमाज़ जमात से पढ़कर फ़ज्र की नमाज़ जमात से पढ़ें। अल्लाह तबारक व ताला पूरी रात की शब बेदारी का सवाब अता फ़रमाएगा। और फिर उसके बाद आप 20 मिनट के बाद आप इशराक पढ़ लीजिए ईद के दिन, और इशराक पढ़ लीजिए, चाश्त पढ़ लीजिए और अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो ज़ाहिर सी बात है आप सदक़ात अतियात देकर और ईद के दिन गले मिलिए और ईद की नमाज़ बड़े सादगी के साथ आप अदा कीजिए। इसलिए कि कोरोना वायरस जैसी महामारी और जानलेवा बीमारी अपने पैर को हर तरफ फैलाती जा रही है, पसारती जा रही है। इसलिए उससे बचने के लिए दुआएं कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस आलमी वबा यानी कोरोना वायरस और इस जैसी जानलेवा बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए, पूरे मानवता की हिफाजत फरमाए और ख़ासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कोरोना वायरस से आज़ाद फरमाए।